सौरभ जब जेल जाता है वापस तो दिखता है कि अब उसकी बहन की जान खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि उसके ऊपर में रावण की जो पुतला होती है वो गिर जाती है और अब काजल की जान लगभग बचना नामुमकिन हो जाता है, जो यहाँ से और ज्यादा स्टोरी को कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, जो काफी मजेदार भी है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग के, तो एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ बिंदी सी होती है। अब देखो कहने के बहुत परेशान होते हैं क्योंकि सुबह इसका एडमिशन होने वाले से लगता है कि शायद मामा सुबह नहीं उठ पाए तो फिर इसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। खैर तो ये अपने मामा को ही जगाने लगती है, उन्हें सोने भी नहीं देती रात भर। सुबह होते हैं लेकिन जैसे एडमिशन के बारे में इसकी मामी को पता चलती है तो बहुत तमाशा कर देते हैं। लेकिन सौरभ साहब बताता है कि आज से मेरी 2 बच्चे नहीं बल्कि 3 बच्चे हैं, बिंदी भी मेरी बच्ची है। अब देखो उसे लेकर के जाता है, एडमिशन करवा देता है। कहने के टीचर बहुत खुश होते हैं और यहाँ से ना अब टीसी के लिए से जेल जाना होता है और ये जेल चले जाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे अब जैसे कि कंचन में बहुत परेशान कर रही थी काजल को, क्योंकि वो दयानंद के लिए काम कर रही है। लेकिन जैसे ही सौरभ यहाँ पे आता है और जैसे कि कल्चरल जो भी त्योहार का होने वाला है, तो रावण का पुतला, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट वहाँ पे होने वाला है, तो इन सभी चीज़ों को जब सभी लोग कर रहे होते हैं तो जैसे पता चलता है कि शायद इसकी बेटी है, तो ये जाते अपनी बेटी को मिलने के लिए। लेकिन जाती तो इतनी जल्दीबाजी में होती है कि टकराती है और गिरती है। तो वहीं पे रावण का जो पुतला होता है वो भी गिर जाता है, जिससे काफी ज्यादा इसे चोटें लग जाती है और चोटें इतनी ज्यादा लग जाती है कि खून इतना लॉस हो जाता है कि अब इसकी जान खतरे में पड़ जाती है। इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पे ब्लड होता ही नहीं है। हालांकि सौरभ बाद में खून देता है अपना, लेकिन ये पोजीशन होता है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी होती है। लेकिन जो आज ही के दिन जैसे कि कुछ टाइम पहले दयानंद ने अपनी पत्नी को मारा था पल्लवी, तो यहाँ उसका वर्ड भी होता है। दयानंद भी अब वही सारी चीजें दिखा रहा होता है, सभी के सामने दुखी होने का नाटक कर रहा होता है। कहीं ना कहीं पल्लवी के मौत के बाद में उसे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिला था उसकी मौत से पॉलिटिक्स में, और यहाँ ना ये सारी चीजें अभिराज को भी पता है। देखो ये दोनों ही मिले हुए होते हैं और कहीं ना कहीं सौरभ के बारे में अभिराज भी बताना चाहता है दयानंद को। लेकिन दयानंद तो जो षड्यंत्र चल रहा होता है कि काजल को जल्द से जल्द मार दो, क्योंकि उसके ऊपर ही इल्जाम है पल्लवी के मौत का। अगर वो मर जाती है तो ये खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अब इससे पहले इन सभी चीज़ों का यूज करना चाहता है, ये पॉलिटिक्स कर रहा होता है ताकि ये इसे और ज़्यादा फेम मिले और काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिले। ये दिखाना चाहता है कि ये उस इंसान को माफ़ कर रहा है जिसने इसकी वाइफ को मार दिया। ये बस नाटक कर रहा होता है ये सारी चीज़ों का, और अभिराज को भी सारी बातें पता है। और अभिराज भी जो कहीं ना कहीं इसके चाल में शामिल होता है, तो आगे जाकर के ये अपने ही लिए कब्र खोद रहा होता है, जो स्टोरी को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएगी। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग करती जाती है, एक्स्ट्रा प्लॉट आती है तो बातें जरूर जाएगी। फिलहाल आज के एपिसोड से इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय। भाई बहन जो सांस कितना